स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फ्यूचर ट्यूटोरियल। आज मैं फिर से आप लोग के डिमांड पर लेकर आया हूं आप लोग के लिए विशेष प्रकार का ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने बताया था कि इस बार का 2023 के जो एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ बदलाव हुए थे, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ग्रामर सेक्शन से बच्चों को हो रहा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो आ रहे हैं जैसा कि आप जानते हो टोटल क्वेश्चन 12 आ रहे हैं और जिसमें आपको अटेम्प्ट करना है 10, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछला वीडियो में और आप लोग को बताया था, तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और उस वीडियो के अनुसार से जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि बहुत सारे नॉलेज मैं लेकर आऊँगा आप लोग के लिए, तो आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोग के लिए कुछ नया सेंटेंसेस लेकर, कुछ नए तरह के MCQ या बेस्ड क्वेश्चन लेकर, जिससे आपका चांसेस बन रहे हैं कि जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही डाउट क्लियर कर लेके हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग, और ऐसे डाउट मैं क्लियर करता रहूँगा। फिर से मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन लोगों ने मेरा वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और बहुत सारा प्यार दिया है, और आशा करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग उतना ही प्यार दुलार देंगे। देखते हैं आज का क्वेश्चंस कि आज का क्वेश्चन क्या है, कैसे है। कुछ क्वेश्चंस जैसा मैंने पिछला क्वेश्चंस आप लोग को बताया था, सेम क्वेश्चंस वैसे ही हैं। जैसे यहाँ देखेंगे आप स्क्रीन पे आपके आ रहे हैं पहला क्वेश्चन से, देखिए क्या लिखा हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैसेज। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि क्वेश्चन जब भी आएगा उसका हिंट ऑलरेडी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? हिंट दिया रहेगा। जब भी हिंट रहेगा उस हिंट को पहले पढ़ लेना है और उसके अनुसार से आपको आंसर देना है कि क्या कहेगा क्या नहीं, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब मैंने बताया था कि टोटल चूज करने वाला 3 या 4 क्वेश्चन आएगा, तो उसी में से हिंट ऑलरेडी दिया है। क्या चीज़? चूज करना है। हिंट क्या है? चूज करने का। ठीक है, ये चूज करने वाली बात करते हैं। तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्लाइमेट चेंज इन डैश रीजन ऑफ लद्दाख हैज श्रंक ग्लेशियर्स। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। क्लाइमेट जो है वो कौन से रीजन का, किसके रीजन का यहां पर चेंजेस बता रहा है लद्दाख के अंतर्गत। तो लद्दाख जैसा कि आप जानते हैं इंडिया टेरिटरी में आता है। उसी चीज में यहां देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है। एन इंडियन, द इंडियन, ए इंडियन, या फिर यहां पर आएगा डी ऑप्शन देखेंगे जिसमें नियर एन इंडियन। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए होगा। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? A, B, C जैसे है उसमें से बताइए कौन सा होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। चलो ओके, हाँ कौन बता रहे हैं? किसी किसी का आंसर आ रहा है। तो इसमें आंसर जो होगा वो डियर वो आंसर होगा बी देखेंगे। बी ऑप्शन जो है वो क्या है? द इंडियन, यही चीज होगा, द इंडियन। क्लियर? द इंडियन होगा, द इंडियन टेरिटरी, ये उससे जुड़ा हुआ है, या द इंडियन रीजन। कोई पार्टिकुलर एरिया बताया जा रहा है जिस एरिया के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, उस एरिया की बात करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन क्या है लिखा है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। वही बात मैंने बताया था आप लोग को कि हिंट ऑलरेडी दिया रहेगा, इसमें हिंट दिया रहेगा, हिंट दिया रहेगा। ठीक है, और ऐसे हिंट को आपको ध्यान देना है। ठीक है, हिंट को और उसके अनुसार से करना है। फिर हिंट देखेंगे, हिंट क्या कह रहा है, जो हिंट है उसको देखिए और बताइए क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें हिंट क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, यू डैश योर एडमिट कार्ड इन द एग्जामिनेशन। क्या है? यू हैव टू मेक, यू हैव टू मेक, बी ऑप्शन है। मस्ट कैरी, सी ऑप्शन है। शुड सी, या डी ऑप्शन है माइट रीड। क्या होगा बताइए आप लोग। यहां पर क्या हो जाए? देखिए चूंकि एडमिट कार्ड है तो कंपलसरी होगा, तो कंपलसरी के लिए हम यूज करते हैं मस्ट कैरी। क्लियर? मस्ट कैरी। क्लियर? ये मस्ट कैरी आपका आएगा। मस्ट कैरी किस में है? देखिए हैव टू मेक तो होगा नहीं, आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाकर कोई एडमिट कार्ड बनाता है क्या? नहीं। बी मस्ट कैरी, शुड सी,
देखने की क्या जरूरत है, शुड सी जनरल ऑब्लिगेशन है, तो जनरल बातें तो है नहीं, ये कंपलसरी है। जब कंपलसरी होता है तो वहां पर क्या यूज किया जाता है, मस्ट कैरी। तो मस्ट कैरी किस ऑप्शन में है, आप लोग देखिए, मस्ट कैरी बी ऑप्शन में है। किस में है, बी ऑप्शन में। ठीक है, चलो क्लियर, ओके, ये भी हमारा क्लियर हो गया। इसमें देखेंगे ये जो क्वेश्चन लिया गया है आपका मोडाल से लिया गया है, और जैसा कि मैं आप लोग बताता चलूं कि ऑलरेडी आई हैव मेड द मोडाल्स वीडियो, उसमें जाकर आप कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह से यूज किया जाता है, लेकिन ऑलरेडी मैंने यहां पर बता दिया आप लोग को कि मस्ट का यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट आर्टिकल्स। इसमें आर्टिकल्स यूज करने की बात करता है, याद रखेंगे आर्टिकल से जुड़ा हुआ सवाल आएगा। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होता है डियर, डिटरमाइनर। आर्टिकल्स क्या होता है, डिटरमाइनर। ये डिटरमाइनर से क्वेश्चन लिया गया, देख लेंगे आप लोग, डिटरमाइनर से क्वेश्चन लिया गया है। क्लियर, अब डिटरमाइनर से क्वेश्चन है, ए एंड द का प्रयोग करना है। देखिए इसमें क्या होगा। तीसरा, हैव यू एवर सीन ऑस्ट्रिच इन डैश हाउस। इन क्या होगा, तो बताइए आप क्या देखेंगे, यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा। यहां पर चूंकि जनरल बातें हैं तो यहां पर जो जनरल बातें होगी ए और द, बड़ा कंफ्यूजन सेंटेंस है, देख लेंगे ए बी सी डी, तो इसमें जो होने वाला है आपका आंसर वो होगा सिर्फ सी। सी ऑप्शन देखेंगे आप लोग, एन होगा। एन क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रिच की बात कर रहा है। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच क्या होता है, ओ से शुरू है, इसलिए यहां पर ऑस्ट्रिच से जुड़ा हुआ वर्ड है। और एक और है जो आगे देखेंगे, ए हाउस, क्योंकि इस हाउस के बारे में पता नहीं है। मेरा हाउस रहता तो बात करते हैं, आपका हाउस होता तो बात करते हैं, लेकिन यहां कंफर्म नहीं है कि किसके हाउस की बात किया जा रहा है। तो आई थिंक कि ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हो गया। और मैं आपको बताता चलूं कि ये क्वेश्चन डिटरमाइनर से लिया गया। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो किससे था, मोडाल से। समझ लीजिएगा, जो मैंने सिलेबस आप लोग को बताया था सेम सिलेबस यहां पर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 4, आपके स्क्रीन पर देखेंगे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वांटिफायर। ऑलरेडी बोल रहा है क्वांटिफायर आपको यूज करना है। किस चीज का, क्वांटिफायर, यस क्वांटिफायर। यू नो व्हाट इज द क्वांटिफायर। क्वांटिफायर कम्स इन द सेक्शन ऑफ, यस डिटरमाइनर, यस। तो डिटरमाइनर की हम बात करते हैं। रिया फेल्ट लोनली एज सी हैड डैश फ्रेंड्स देन हर पीयर्स, बोल रहा है। तो इसमें क्या बोलेंगे, लोनली, लोनली बोल रहा है। लोनली मतलब क्या होता है, फेल्ट लोनली। फेल्ट मतलब महसूस कर रही है, लोनली मतलब अकेला। अकेला कब महसूस करेंगे, तो यहां पर देखो दोस्त जो होंगे, दो चीज यहां पर आएगा, फीवर फीवर, फीवर फीवर, क्योंकि लिटिल और लेस जो यूज किया जाता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। याद रखेंगे, लिटिल, लिटिल या लेस जो आता है ये आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जबकि यहां पर देखेंगे फीवर या फीव दिया गया है। ध्यान देंगे, फीवर और फीव यहां पर देखिए आपका दिया हुआ है। तो ये दोनों का यूज कहां करते हैं हम लोग, पता है आप लोग को, हाँ ये दोनों का यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन के लिए और ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो अब आया फीवर की फीव, आप बताइए, फीव भी हो सकता है और फीवर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ फीवर क्यों होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में अगर ध्यान से देखा डियर तो लिखा हुआ है देन, और देन जब भी आता है कंपैरेटिव डिग्री को लेकर आता है। देन जब भी आता है कंपैरेटिव डिग्री को लेकर आता है, ठीक है। देन जब भी आएगा THAN, देन जब भी आएगा कंपैरेटिव डिग्री लेकर आएगा। याद रखेंगे, जब तक कंपैरेटिव डिग्री नहीं रहेगा तब तक देन का प्रयोग नहीं करते हैं। स्मार्टर, फीवर, क्लीनर, ये सब वर्ड देखे होंगे। उसी तरह से यहां पर देन का यूज किया गया है। सो इस तरह से पकड़ सकते हैं यहां पर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए निकल के आ रहा है डियर, यस ए। अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो बस लाइक करते जाइए और आगे बढ़ाते जाइए इसको। चलिए फोर्थ क्वेश्चन से हमारा हो गया यहां तक। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है। मैं उस भी पॉइंट पे आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूंगा।
अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन से डियर देखेंगे 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ब इज कंप्लीट इन द सेंटेंसेस। अब देखिए, नो बडी डैज हर्ड एनीथिंग फ्रॉम हर इन अ लॉन्ग टाइम। अब यहां पर देखेंगे, चूंकि देखो बेटा क्या बता रहे हैं, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब क्या होता है, बहुत साल पहले। उसी तरह लॉन्ग एगो बोल रहा है, इसमें भी देखेंगे लॉन्ग टाइम बोल रहा है, तो बहुत दिन पहले से बात बोला जाता है, तो ये पास्ट टाइम को डिनोट करता है। अब बात आता है नो बडी, तो नो बडी आता है डियर, तो वो किसके साथ आता है, याद रखेंगे नो बडी जब भी आएगा या तो ईज के साथ आएगा और नहीं तो हाइड के साथ आएगा। याद रखेंगे इस ऑप्शन के अनुसार से नो बडी हमेशा सिंगुलर यानी कि वर्ब में एस ई एस जो होता है उसको लेकर चलता है, सिंगुलर वर्ब को लेकर चलता है। देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस जो बना हुआ है डियर, ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से लिया गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिया गया है। देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, नो बडी डैश हर्ड, तो ईज तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट टाइम का है, तो ई जब होगा नहीं और वर और हैव तो होता ही नहीं है ऐसे, क्योंकि नो बडी के साथ कभी भी, नो बडी के साथ कभी भी हैव का या वर का प्लुरल का यूज नहीं करते। तो फिर अब समझ में आ रहा है आप लोग को, यहां पर ऑप्शन निकल के आ रहा है हमारा कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो रहा है, हैड। क्लियर? यस, आई थिंक कि आप लोग का ये ऑप्शन क्लियर होता जा रहा होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं? तो चलिए अगला क्वेश्चन ले चले। अगला क्वेश्चन ले चलने से पहले आप लोग से एक बात पूछेंगे, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक एक कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, इस चीज को दिखाने के लिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आप लोग को समझ में आ रहा है। अगला देखेंगे डियर 6 नंबर क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पे बोल रहे हैं द फ्लोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड। ये पैराग्राफ जो दिया है इसको एडिट नहीं किया गया है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस देखेंगे। देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट इट्स करेक्शन अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर। रिमेंबर टू अंडरलाइन द करेक्शन। याद रखेंगे कि जो गलतियां हैं इसमें उसको अंडरलाइन भी करना है, आपको उसको लिखना है। तो याद रखेंगे डियर, क्वेश्चन जो आ रहा है इस बार का पैटर्न में वो ऐसे नहीं आ रहा है, लेकिन इसी पर बेस आ रहा है। पहले आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत सारे इस पे बेस्ड प्रैक्टिस किया हुआ है और आज फिर वही चीज है, लेकिन अब जो एग्जाम में आ रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आता है। देखेंगे इसमें जो दिया है ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन दे रहा है, एक लाइन और एक क्वेश्चन दे रहा है और उसमें से पूछ रहा है कि इसमें गलत क्या है, एरर पूछ रहा है और उसका करेक्शन पूछ रहा है। तो आप लोग देखेंगे यहां पर कि एरर या करेक्शंस कैसे करेंगे। तो पहला देखिए लाइन है क्या, चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ ऑरेंज। चिल्ड्रेन्स आर फॉन्ड ऑफ क्या लिख रहा है, ऑरेंज। इट इज तब सबसे पहले हम आपको बताते चले कि इस लाइन में सबसे पहला जो गलती है, ठीक है, जो सबसे पहला है वो है आपका एक चीज, क्या है गलत बताइए आप लोग, चिल्ड्रेन। यहां चिल्ड्रेन्स लिखा हुआ है, ये गलत है, इसमें एस नहीं होता, क्या होगा, चिल्ड्रेन होगा। ओके, चिल्ड्रेन ये आंसर है, ये गलत है, ये एरर है हमारा और ये हमारा करेक्शन है। याद रखेंगे एरर और करेक्शन पहला वाले में। दूसरा बोल रहे हैं जूस, बोल रहा है इट इज हो गया यहां तक, जूस एंड साइट्रस फ्रूट फिल्ड ऑफ विटामिन्स। ये याद रखेंगे फिल्ड होता है, जब फिल्ड वर्ड आता है डियर तो इसमें एरर है कि ऑफ, ये ऑफ नहीं होगा, यहां पर करेक्शन क्या होगा, विथ। क्या होगा करेक्शन, विथ। याद रखेंगे ऑफ गलत है, इसमें विथ, क्योंकि हमेशा आप भी बोलते हैं ना, देखेंगे फिल विथ, फिल विथ, तो इसी का पास्ट टेंस कर दिया फिल्ड विथ। क्लियर? अब आगे देखेंगे, अगला बोल रहा है क्या कि ऑरेंजेस ग्रो ऑन, ऑरेंजेस ग्रो ऑन, ग्रो ऑन, ग्रो ऑन नहीं होता है। आगे देखें ट्रॉपिकल और
टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट। तो आप बताइए, ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट है वो क्लाइमेट है, और क्लाइमेट में क्या होता है, ऑन होता है। नहीं जी डियर, यहाँ पर गलती है ऑन, और आंसर क्या होगा, करेक्शन होगा आपका। देखेंगे गलती, एरर जो है वो ऑन है, और करेक्शंस क्या है इसके बदले में, इन। टेम्परेट जोन होता है, याद होगा ना, टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन। यस, उसी तरह से यहाँ पर आता है ट्रॉपिकल। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में से हमने 3 देख लिया, 1 2 3 हमने क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर, इसी में क्या लिखा है, वन ऑफ द बेस्ट सिटी टू हैव गुड ऑरेंजेस इन नागपुर। यहाँ पर देखिए, हाँ कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका तो आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, कमेंट में बोलिए, उसका आंसर मैं कुछ देर के बाद आप लोग को बताता हूँ, अभी आप लोग कमेंट करेंगे। याद रखेंगे यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं 7 क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप लोग वो क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में जरूर लिखिए, यहाँ पर क्या होगा, क्या गलती आप लोग का दिख रहा है। वन ऑफ द बेस्ट सिटी टू हैव गुड ऑरेंजेस इन नागपुर, इसमें देख लेंगे क्या गलती है, इस लाइन में क्या गलत है, उस गलती को अंडरलाइन करके आप लोग आंसर कमेंट में कीजिए। अगला देखिए डियर, 7 क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7, समटाइम्स ही डैश ब्रिंग मी सम गिफ्ट्स। दिख रहा है आप लोग को, हाँ जी हाँ। तो समटाइम्स कभी कभी, ही डैश मी, तो देखो कुड, वुड, एनी, कैन। तो सबसे पहले बताते चले यहाँ पर आपको कि एनी तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ना ये निगेटिव सेंटेंस है और ना ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो एनी नहीं होगा, ये गलत है। क्या होगा यहाँ पर, कुड, कैन। देखो एक बात बताते हैं, समटाइम्स कभी कभी वो लाता था, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात नहीं कर रहा, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वुड, कभी कभी मेरे लिए वो ला दिया होगा, तो यहां पर बी ऑप्शन निकल के आ रहा है डियर। देख लेंगे आप लोग, बी, और ऑप्शन है वुड, बी वुड। क्लियर। 7 क्वेश्चन में देखिए आप लोग क्या है, बी ऑप्शन सही आ रहा है आपका। अगला क्वेश्चन डियर, बहुत बढ़िया, ऐसे ही प्रैक्टिस करना है आप लोग को। ऐसे प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो निश्चित आपकी सफलता आपके हाथों में है, और मात्र ऐसे 3 से 4 क्लासेस कर लो, डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आएगा। आगे देखिए 8 में बोल रहा है अगला क्वेश्चन, एंग्जाइटी एज वेल एज टेंशन डैश। एक बात याद रखना डियर, यहाँ पर ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। 8 में देखेंगे आप लोग क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। 8 में एंग्जाइटी बोल रहा है डैश। एक बात याद रखना, यहाँ पर पिछला वाला फिर मॉडल से क्वेश्चन लिया गया था, इस बार का क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन है, देख लेंगे 8 क्वेश्चन। यहाँ पर 8 क्वेश्चन जो भी आ रहा है आपको मैं बताता चलूं कि जब भी आएगा कैसे, अगर किसी का नाम दिया रहे, आई दे दे, वी दे दे, ही दे दे, शी दे दे, ही कॉमा देकर कुछ दिया है, फिर कॉमा देकर कुछ दिया है, और भरने की बात करें तो हमेशा यहाँ पर ये चीज भरना जिसमें एस आता हो, इज, वाज, हैज, डज, जो भी आएगा एस एंडिंग वाला वर्ड यहाँ पर भर देना, बस आंख बंद करके। जब भी कॉमा देकर यहाँ पर दिया होगा तो एज वेल एज करे या जो भी करे, उसमें बस सिर्फ आपको इसमें से कोई भी एक ऑप्शन देखना है। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, आर है, सेल है, वर है, इज है, तो सिंपल सी बात है कि आपका एक ही ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा निकल के आ रहा है बताइए आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन निकल के आ रहा है इज। क्या निकल के आ रहा है, इज। बस एक बार में देखेंगे, बनेंगे। अगला देखिए 9 क्वेश्चन, देखिए 9। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। देखिए, नो वन बिसाइड जेम्स इट, नोइंग, नोड, नोज, नोन। बताइए अब क्या होगा, अब भी बताए थे,
अभी बताए थे आप लोग को, बताइए क्या होगा। मैंने बताया था कि कोई भी वर्ड यहाँ पर कॉमा, फिर यहाँ पर देकर फिर कॉमा दिया रहे और फिर फिल करने की बात करेगा, ठीक है, तो याद रखेंगे वहां हमेशा एस वाला फंडा चलेगा, जिसके अंत में एस चले। तो यहाँ एस किसके अंत में है, नोज के अंत में। बस ये बना लो आंसर। ये आंसर कौन से में आ रहा है, सी में आ रहा है। किस में आ रहा है, सी में। क्लियर, सी वाले ऑप्शन में ये आपका है सही, कोई डाउट नहीं। तो चलिए ये इस तरह से बनता जा रहा है और मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, 10th नंबर क्वेश्चन। द टीचर सेड दैट वी डैश रीड दिस बुक एज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देखिए दिस बुक बात बोल रहा है यहाँ पर। ऑप्शन देखिए, मस्ट, निडंट, शैल, वर। अब आप बताओ क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, क्वेश्चंस बताएंगे आप लोग। हाँ जी, गुड। यहाँ देखिए निडंट तो होगा नहीं, सिंपल बात, क्योंकि निगेटिव नहीं, टीचर हमेशा सलाह देता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सलाह ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निडंट। नहीं, गलत है। वर, दिस बुक को वर कहेंगे, नहीं जी गलत है। तो यहाँ बी और डी ऑप्शन गलत है। शैल, ये बात सोच सकते हैं, लेकिन दिस बोला है तो फ्यूचर की दिस बुक के लिए बोलेंगे नहीं, एक ही ऑप्शन है यहाँ मस्ट। यहाँ बहुत जरूरी चीजें हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन निकल के आ रहा है मस्ट। यहाँ बहुत जरूरी है, मतलब द टीचर सेड दैट वी मस्ट रीड दिस बुक एज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। बहुत जरूरी है ये किताब अपने एग्जाम के लिए, तो ये किताब को अवश्य पढ़ना चाहिए, ना कि नहीं पढ़ना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ऑप्शन ए आ रहा है आपका सही। और ये भी बताते चले आप लोग को कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपके क्वेश्चन किससे हैं, बताइए। ये क्वेश्चन है आपके मोडाल से। मोडाल्स देख लीजिएगा, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ आ रहा है। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा आप लोग को कि क्या क्या एग्जाम में आ रहा है, एक बार देख लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है ना, देखो पहले टेंस, ठीक, दूसरा आता है मोडाल्स, तीसरा सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट कोई बोलता है, कोई कनकर्ड बोलता है, अग्रीमेंट, ठीक है। इसके बाद डिटरमाइनर, फिर इसके बाद नरेशन। ये 5 चीजें हैं जो आपके आ रहे हैं क्वेश्चंस। सो देख लेंगे आप लोग, इसी में से क्वेश्चन क्रिएट होंगे, बार बार क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं। टेंस से आ रहा है, ठीक है। वॉइस से क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि वॉइस से भी आता है क्या सर, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। इसी 5 पॉइंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग को नरेशन में अलग अलग ढंग से आएगा, उसके लिए भी मैं अलग से आप लोग को लाइव क्लासेस में बताता चलूंगा। ये था आपका जो पैटर्न आ रहा है, ठीक है। अगला देखिए 11th क्वेश्चन देखिए तो डियर, आई गिव डैश ड्रेस टू बनी, अब माई, माइन, देयर, ऑल ड्रेस है। देखो देयर है, माइन है, माइन तो होगा नहीं और ऑल होगा नहीं, क्योंकि ड्रेस है, ड्रेसेस होता तो बात समझ लेते हैं। माइन कभी भी नाउन से पहले नहीं आता, नाउन के, ये डिटरमाइनर है डियर। 11 नंबर देख लेंगे, ये डिटरमाइनर अभी बताए थे आप लोग को, डिटरमाइनर से, ठीक है। तो डिटरमाइनर जब भी आएगा ऑल आएगा तो प्लूरल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर है, ये तो गलत, ठीक। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है देयर, तो मैं उनके कपड़े क्यों दूंगा भाई, मैं अपना कपड़ा ना उसको दूंगा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन निकल के आ रहा है, ए, माई। देख रहे हैं डियर, माई, क्या क्वेश्चन आ रहा है, माई, बहुत बढ़िया, गुड। एक और क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन हम बात करते चलते हैं। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, ये आपके स्क्रीन पे क्या लिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट। क्या बोल रहा है, द पुलिस 4 thieves लास्ट नाइट, क्या होगा बताइए आप लोग, क्या होगा। हाँ जी, यहां पर होगा द पुलिस डैश 4 thieves लास्ट नाइट, क्या होगा। देखो लास्ट नाइट है तो सिंपल एक ही बात आएगा, एक ही बार निकल के आ जा रहे हैं ऑप्शन बी, कॉट, CAUGHT, कॉट। अब कॉट क्यों होगा डियर आप लोग बताओ, क्योंकि लास्ट नाइट बोल रहा है, और लास्ट नाइट देखो यहाँ पर लास्ट नाइट बात कर रहा है। लास्ट नाइट जब भी आएगा तो हमेशा पास्ट टेंस को लेकर आता है, तो कैच होगा नहीं, कैचिंग। इज एम आर के बाद आता है विल कैच,
तो लास्ट नाइट तो हो नहीं सकता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस है हमारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, अच्छा पिछला आंसर की बात कर रहे थे आप लोग, आपने कमेंट कर दिया है। वह क्वेश्चन निकल के आ रहा है, यहां पर देखेंगे कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट, तो और जो वर्ड है याद रखेंगे, और जो है उसको हम चेंज कर देंगे एंड में। बस यही चीज़ था, ये क्वेश्चन था जो आप लोग का प्रॉब्लम हो रहा था, बाकी सब डन। ठीक है, सो मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ सीखे होंगे। अगला जो वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोग के लिए वो पूरा का पूरा नरेशन बेस पे होगा, क्योंकि नरेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन हम आ रहे हैं वो आपका नरेशन से लेकर आएंगे। इस नरेशन में सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट में समझाएंगे भी आप लोग को और सारा का सारा क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ चीज़ें सीखा होगा। अगर सीखे होंगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस बात का जिक्र कीजिए कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई नया चीज़ चाहिए, नई जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में करें और कमेंट करने के बाद ज़रूर लिखिए कि आप क्या चाहते हैं नयापन। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।